नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इसे अंत तक देखना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से समझना है और कल आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ऐसे कैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भोपाल झील का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भोपाल झील का निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। प्रश्न संख्या 2 है, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो जिला परिषद का मुखिया है वो जिला प्रमुख होता है, ठीक ना। आपके ज़िले के भी जिला प्रमुख होंगे तो वो जिला परिषद के क्या है, मुखिया है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यानी 3 है वो खरीफ की फसल है, लेकिन इनमें से एक नहीं है। तो खरीफ की फसल की बात हो रही है तो इसमें गेहूँ हो जाएगा, क्योंकि ये रबी की फसल है। चौथा प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो विनोबा भावे ने की। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। अगला है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो उन्हें वालरा या फिर वालरे कहते हैं। स्थानांतरित मतलब झूम खेती होती है उन्हीं को, ठीक है ना। तो उसको राजस्थान में क्या कहते हैं? वालरे। अगला है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो छठे में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन स, बायोगैस। सातवां प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो प्राथमिक। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? ये आपको बताना है 8वें में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, 1984 में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। और अंतिम अवसर का प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक का आविष्कार किस देश ने किया? तो वो होगा चीन, यानी चाइना ने। फिर उसके बाद में जापान वगैरह इन देशों ने किया था। फिर उसके बाद में पहला रिक्त स्थान है, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके आपको बताना है। तो इसमें आपका रहेगा पानी, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके पानी एकत्रित किया जाता है। दूसरा है, रबी की फसल को सर्दियों के मौसम में बोया जाता है। तो यहाँ पे सर्दियाँ। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन? स्वतः है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगा दी। तो इसमें कलकत्ता आपको लिखना है। फिर उसके बाद 5वां है, जब वस्तुओं का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में ही किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। श्रीलंका सन 1948 में आज़ाद हुआ। यहाँ पे 1948 आपको लिखना है। और अंतिम है कि लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे समानता आपको लिखना है। फिर इसके बाद में आगे के प्रश्न है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। इसके अंतर्गत पहला है, गृह युद्ध क्या है? तो एक ही देश या राज्य के निवासियों के बीच में युद्ध होना, यानी आपस में लड़ना, गृह युद्ध कहलाता है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जो संसाधन निर्जीव पदार्थों से बने होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। फिर उसके बाद में मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, इन्हें छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। और साल में कुछ खास समय में लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है तो उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। फिर उसके बाद 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। फिर उसके बाद में 6वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 8वां प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई? ये भी प्रश्न आपको अच्छे से याद करना है। 9वां है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस कारण से हुई थी? 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11वां प्रश्न है, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? फिर उसके बाद में आगे जो प्रश्न है वो आपके
लघुतरात्मक प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया और क्यों? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? सरकारी समिति का गठन क्यों किया जाता है? असंगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य? इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। छठा है मृदा अपरदन को रोकने के 2 कारणों का उल्लेख करना है। 7वां है संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सारे प्रश्नों को अच्छे से आपको याद करना है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में अगला है कि विनिर्माण या वस्तु निर्माण से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण। फिर इसके बाद में अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ बताना है। तो सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो उनको मत देने का जो अधिकार होता है उन्हें कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर उसके बाद में खंड स आपके आने वाला है और इसमें देखिए यहाँ पे भी प्रश्न जो आएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे विद्यार्थियों। तो इसमें देखिए अगला प्रश्न है ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, समझाना है, यानी ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था ये आपको बताना है। फिर इसके बाद में अथवा में भी ऑप्शन आपको मिलेगा विद्यार्थियों कि मनरेगा 2005 के क्या क्या उद्देश्य हैं ये आपको बताना है। इसी में दूसरा प्रश्न रहेगा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताना है, यानी वैश्वीकरण क्या है इनको अपने शब्दों में बताना है। अथवा में ऑप्शन मिलेगा जब फ्रांस सीखता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है, इस कथन को समझाना है। प्रश्न पढ़ने में भी बड़ा अजीब लग रहा है तो इसका आंसर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो आप बताइए। तीसरा है भारत के औद्योगिक विकास पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा भारत में किन 4 परमाणु या परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के नाम लिखिए। अपने राजस्थान में भी हैं विद्यार्थियों, रावत बाटा वगैरह, इनके आप नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में खंड द आएगा, प्रत्येक प्रश्न है आपके 4-4 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न वर्तमान में राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं इसका वर्णन आपको करना है। अथवा में ऑप्शन मिलेगा राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है चीन में मुद्रण इतिहास को विस्तार से समझाना है। अथवा में ऑप्शन मिलेगा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, किसने प्रिंट तकनीक का विकास कैसे किया, यह वर्णन आपको करना है। और अंतिम प्रश्न है भारत के मानचित्र में इन स्थानों को अंकित करना है। झाबुआ, बोकारो, अंकलेश्वर, तलचर और नवेली, इनको भारत के नक्शे में आपको भरना है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको याद करना है विद्यार्थियों। ये प्रश्न आप याद करोगे तभी आप अच्छे अंक हासिल कर पाओगे, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न हैं तो इनके आंसर हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो आप ले सकते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको इन्हीं प्रश्नों को तैयार करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे। इन प्रश्नों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो विद्यार्थियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।